Welcome. DR Gyan classes. आज आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर 100% पक्के हैं, ये आप लिख के ले लीजिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर डीआर ज्ञान क्लासेस। आज हम लोग पढ़ते हैं ओम्स लॉ के बारे में। आज आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर 100% पक्के हैं, ये आप लिख के ले लीजिए। आज हम लोग पढ़ते हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है? ओम्स लॉ को पहले समझ लेते हैं, रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, इसका सिंबल क्या होता है। इसका सिंबल होता है ओम, ठीक है। इसको क्या कहता है ये ओम्स लॉ? ओम्स क्या थे? ओम्स कैसे नाम पड़ा? ओम्स एक साइंटिस्ट थे, उनके नाम से ये ओम्स लॉ बना। उन्होंने कहा था कि V इक्वल टू आई आर। V क्या होता है यहाँ पे? V होता है पोटेंशियल। पोटेंशियल किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? करंट के प्रोपोर्शनल। V इक्वल टू आई। V क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? I के। तो यहाँ पे जो ये प्रोपोर्शनल का जो साइन हम हटाएंगे तो यहाँ पे हमें क्या लेना पड़ेगा? एक कांस्टेंट लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है? यहाँ पे हम लेते हैं R। ये मैंने नहीं लिया, ये भाई साहब ओम्स भाई साहब ने लिया। तो यहाँ पे क्या हुआ? रेजिस्टेंस, ठीक है। तो V इक्वल टू आई आर। तो ये क्या है? ये इन्होंने एक फॉर्मूला दिया। किसने दिया? ओम्स भाई साहब ने दिया था, ठीक है। तो इसे क्या कहने लगे हम लोग? ओम्स लॉ कहने लगे। ये फॉर्मूला हो गया। इस फॉर्मूले से बहुत सारे आप सम सॉल्व करेंगे आगे। अब इसको ग्राफिक समझ लेते हैं। जब हम लोगों ने एक तरफ रखा पोटेंशियल डिफरेंस, दूसरी तरफ रखा करंट। करंट की यूनिट क्या होती है? एम्पियर होती है। इसको किससे? वोल्ट होता है। तो हम इसको जब यहाँ पे जितना हम पोटेंशियल बढ़ाएंगे, जितना हम करंट बढ़ाएंगे, उतना ही हमारा कांस्टेंट ग्राफ बनता चले जाएगा, ठीक है। अब इसको हम समझ लेते हैं थ्योरेटिकली, क्योंकि हमें पेपर में थ्योरेटिकली लिखना पड़ेगा। तो पढ़ते हैं। तो लिखा हुआ है, द लॉ स्टेट दैट द इलेक्ट्रिसिटी करंट फ्लोइंग थ्रू अ मेटालिक वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल V। मैंने बताया अभी आप लोगों को ना, इसको किससे प्रेजेंट करेंगे? V से। अक्रॉस इट इन प्रोवाइडेड इट्स टेम्परेचर रिमेन द सेम। आप चाहें तो ये ना लिखें। अगर आप इतना भी लिख देंगे ना पेपर में तो टीचर आपको नंबर दे देगा। अगर ग्राफ बना देंगे तो 100% 5 में से 5 नंबर मिल जाएगा आपको। पढ़ते तो पढ़ लिया। तो क्या समझ में आया कि कोई भी जो करंट होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? वोल्ट के। ओके, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस के। जब उसको हम साइन प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो वहां पे कांस्टेंट लेना पड़ेगा। कांस्टेंट क्या लेना पड़ेगा? रेजिस्टेंस लेना पड़ेगा। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। थैंक यू। अगर आपको कोई भी वीडियो चाहिए किसी भी रिलेटेड टॉपिक, किसी भी रिलेटेड सब्जेक्ट, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। आई विल मेक इट। थैंक यू।